बार देवऋषि नारद जी पृथ्वी लोक में विचरण कर रहे थे, आकाश मार्ग में। तो भाई और बहन रक्षाबंधन का पर्व मना रहे थे। भाई को बहन राखी बांध रहे थे। देवऋषि नारद जी के मन में सवाल आया कि भाई बहन का पर्व क्या है। भाई बहन से वचन दे रहा था, आपकी रक्षा करूंगा। तो नारद जी विचरण करते करते भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के पास चले गए। बोलते, भगवान जी भाई बहन से वचन दे रहा था कि आपकी हम रक्षा करेंगे। तो रक्षाबंधन का मतलब क्या है? तो भगवान शिव जी ने कहा, हमारे प्यारे यमराज का ही ये रक्षाबंधन का माना जाता है करके फिर भगवान भोलेनाथ जी देवऋषि नारद को भाई बहन की पावन कथा सुनाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि एक गरीब किसान था। वो किसान के 2 संतान थे, वो भी जुड़वा। एक का नाम था श्याम और बहन का नाम था चित्रा। दोनों भाई बहन बड़े होते हैं तो चित्रा की शादी करा दिया जाता है धनवान व्यक्ति के वहाँ, व्यापारी के घर। फिर कई सालों के बाद लड़के की भी शादी करा दिया जाता है। अब जो श्याम और चित्रा के पापा है वो बीमार हो जाते हैं। एक ही लड़का था तो पिता की सेवा में, दवा चाकरे में रुपया पैसा सारा खर्च हो जाता है। फिर पिताजी का सपना था कि बेटे की शादी हो जाए, तो बेटे श्याम की शादी हो जाती है। फिर पिता निर्धन हो जाते हैं, मर जाते हैं पिताजी, श्याम के पिता। तो चित्रा धनवान के घर शादी करा दी और पिताजी का देहांत हो जाता है। चित्रा को मालूम पड़ता है, फिर भी चित्रा क्रियाक्रम में नहीं आती है। भाई सारा दुख सहते हुए पिताजी का क्रियाक्रम करता है और जो भी बीमारी का इलाज में घर बार संपत्ति था वो गिरवे रख दिया जाता है और बाहर मजदूरी करता है। फिर कई सालों के बाद चित्रा से रिश्ता टूटा हुआ था तो चित्रा के घर शादी का प्रसंग आया। चित्रा की बेटे की शादी थी। तो भाई को वाया वाया संदेश मिलता है। तो भाई अपनी पत्नी दिव्यांग को बोलता है कि हम चित्रा के घर शादी में जाएंगे। दिव्या मना कर देती है कि बिना निमंत्रण से मैं नहीं जा सकती हूँ और निमंत्रण के बिना आपको भी नहीं जाना चाहिए। तो भाई एक बहन का प्रेम समझ के कई सालों के बाद चित्रा के घर शादी में जाता है। तो होता क्या है कि वहाँ पर जेठानी संदेश देती है चित्रा को कि तुम्हारा भाई शादी में आ चुके हैं। फटे टूटे वस्त्रों पहन के भाई चित्रा के घर पहुंच जाता है और चित्रा उनको अंदर मकान में ले जाकर बोलते हैं कि आपको निमंत्रण नहीं दिया तो फिर क्यों आए। भाई बोलता है कि देरानी जेठानी का ताना माना आपको न सुनना पड़े, इसके वजह से मैं आ गया। तो चित्रा फिर भाई को, बड़ी धनाटी थी, प्रॉपर्टी थी,
तो भाई को इज्जत के बचाने के चक्कर में अपने घर में 3 दिन तक एक ही रूम में बंद करके रखते हैं भाई को, कि गरीब भाई है, उसको बाहर दुनिया देखेगी तो मेरी इज्जत का सवाल है। 3 दिन तक भाई भूखा प्यासा चित्रा के घर में रहता है। फिर जब जेठानी घर के आसपास घूमने के लिए निकली तो श्याम को पता लगता है कोई बाहर घूम रहा है, तो दरवाजा को ठोकता है और श्याम जेठानी के मदद से बाहर निकल जाता है घर से और वापस अपना घर की तरफ लौट चलता है। खाना पीना नहीं खाया था तो भूखा प्यासा चल नहीं पा रहा है। फिर रास्ते में एक बुढ़िया माई मिलती है श्याम को। साक्षात माँ पार्वती मैया ही श्याम को दर्शन देते हैं बुढ़िया माई के रूप में, और चल नहीं पा रहा है तो साक्षात मैया जी फल फ्रूट का बाग में बोलते हैं कि बेटा जो भी आपको फल खाना है खाकर फिर आराम करिए, फिर चलिएगा। अब माँ पार्वती जी कहते हैं कि आप अपनी बहन के घर शादी में गए थे, तो कुछ बच्चों के लिए लेकर तो जा नहीं रहे हो, खाली हाथ जा रहे हो, घर पे जाके क्या बोलोगे। तो भगवान शिव जी और पार्वती मैया तो देख ही रहे थे, जब से घर से निकला था शादी में गया तब से। फिर माँ पार्वती जी श्याम को बहुत सारा फल दे देते हैं, एप्पल अनार वगैरह सब कुछ लेकर श्याम अपने घर पहुंचता है। घर जाता है, फिर बच्चे खुशहाली मनाते हैं कि मेरे पापा जी आ गए बुआ के घर जाके। अब 3 दिन तक भूखा प्यासा बहन ने कितना परेशान किया वो दुख घर जाके नहीं बताता है श्याम, और खेत में चला जाता है। अपनी पत्नी को भी नहीं बताता है दिव्या को मेरे 3 दिन तक मुझे भूखा प्यासा एक रूम में पैक कर दिया गया अपनी इज्जत बचाने के लिए। खेत में चला जाता है और बच्चे लोग फल फ्रूट खाने के लिए निकालते हैं गठरी में से, तो सारा सोना ही सोना बन जाता है। पत्नी खेत में जाके पति को बोलती है कि आप क्या लेकर आए हो। तो जहाँ अनार खोलते हैं वहाँ सोने के दाने निकल जाते हैं, जहाँ एप्पल काटते हैं वहाँ सोना ही सोना, सारा फल फ्रूट में सोना ही सोना। श्याम का हृदय भर आता है, गरीबी मिट जाती है। चित्रा को पता चलता है कि मेरा भाई धनवान बन गया है, महल बना लिया है, कहीं नौकर चाकर रखे हुए है, सम्राट बन गया है बड़ा। फिर चित्रा को निमंत्रण दिया जाता है कि एक बार हम मेरे घर पे आइए। तो चित्रा घर पे आती है तो सोने की जुत्ती भाई बना कर देता है। तो ऐसे कलयुग का रिश्ता प्रेम का नहीं होता है, धन का होता है, मगर भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। तो भाई बहन का ये पावन कथा आप लोग भी सुनिएगा, औरों तक भी पहुंचाना। गूगल के माध्यम से भाई बहन की पावन कथा आप सुन सकते हो। राधे राधे।